तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिफोरा चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो रिसेंट में ना भी कुछ ऐसे रूमर्स और रिपोर्ट्स आए जिनको सुन करके ना ये पता लगता है कि ब्रॉक लेसनर के रिटर्न होने में ना भाई कुछ ही टाइम बाकी है अब। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, आज ही के दिन 5 साल पहले WWE के अंदर शील्ड का फाइनल मैच हुआ था, जो WWE का एक इवेंट था जिसका नाम था द शील्ड्स फाइनल चैप्टर। तो इस इवेंट के अंदर डीन एम्ब्रोस का WWE के अंदर फाइनल मैच हुआ था, क्योंकि इसके बाद डीन एम्ब्रोस का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और WWE को डीन एम्ब्रोस छोड़कर चले गए थे। और भाई सुन के ना ऐसे बहुत अजीब सा लगता है कि शील्ड को WWE के अंदर अपना फाइनल मैच लड़े हुए 5 साल हो गए हैं। याद करो तो ऐसा लगता है कि 1-2 साल पहले की बात है, और अब ऐसे देखते हैं ना जब पता लगता है कि भाई 5 साल हो चुके हैं, बहुत लंबा समय हो गया इस चीज को। तो भाई अभी डीन एम्ब्रोस का तो पक्का पता नहीं है कि डीन एम्ब्रोस WWE में कब तक आएंगे, क्योंकि उनका अभी AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। तो द शील्ड से रिलेटेड मैं आप लोगों से एक बात और बताना चाहता था कि चैनल पे एक फुल डिटेल्ड वीडियो आएगी शील्ड से रिलेटेड। इस वीडियो में मैंने शील्ड की पूरी जो ये कहानी है ना, उनकी पूरी ये जो जर्नी रही है शुरुआत से लेकर एंड तक, इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो आप लोग ना बस कमेंट में ये जरूर बताना कि आप में से कौन कौन एक्साइटेड है शील्ड की स्टोरी को दोबारा से जानने में। मेरे को पता है आप में से कई लोगों को शील्ड की इस पूरी स्टोरी के बारे में पता है, मेरे को भी पता है, बट दोबारा से ऐसे मोमेंट्स को दोबारा से जीने में भाई अलग ही मजा आता है। तो मैं आप लोगों से ये जरूर कहूंगा कि आप लोग भाई कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन एक्साइटेड है आप में से उस वीडियो को देखने के लिए। अभी 1-2 दिन बाद वो वीडियो चैनल पर आ जाएगी। और एक और बात जो कि मैं आप लोगों से हर बार कहता हूं, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब तो भाई जरूर कर दो, और ये वीडियो भी अच्छी लगे तो भाई लाइक भी जरूर करना। तो बात करते हैं ब्रॉक लेसनर की। तो ब्रॉक लेसनर का रॉयल रंबल में रिटर्न होने वाला था, बट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न भी कैंसिल हो गया। तो कुछ लॉसूट वगैरह से रिलेटेड बात हो रही थी कि ब्रॉक लेसनर का एक जेनेल ग्रांट नाम की WWE में एम्प्लॉय थी जिन्होंने विंस के ऊपर मतलब ये लॉसूट फाइल करा था, उसके अंदर ब्रॉक लेसनर मेंशन थे, इसलिए ब्रॉक लेसनर को WWE रिमूव कर रही है। और बंदे तो भाई मीम्स भी बनाने चालू कर दिए थे, कह रहे थे ब्रॉक लेसनर को क्रिस बेनोवा वाली ट्रीटमेंट मिल रही है। एक मीम तो ये आप लोगों ने भी देखा ही होगा, स्मैकडाउन का ही शो है, इसमें बिग शो होते हैं, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना और क्रिस बेनोवा। तो लोग कह रहे हैं कि पहली बार WWE की हिस्ट्री में ऐसा हुआ था स्मैकडाउन के शो में जब बिग शो ने अकेले ने मेन इवेंट करा था उस शो को। अब आप लोग भी समझ ही गए होंगे, नहीं भी समझे तो बता देता हूँ। जॉन सीना को बोलते हैं यू कैंट सी मी, उनको आप देख नहीं सकते। क्रिस बेनोवा को WWE की हिस्ट्री में से ही रेस कर रखा है, और ब्रॉक लेसनर को भी WWE रिसेंट में रिमूव कर रही थी हर चीजों में, तो बचे बिग शो। तो ऐसे जब मीम्स भी बन रहे थे। चीजें तो भाई जब ज्यादा बिगड़ जाती है जब WWE का 2K24 का गेम आता है ना, उसके पोस्टर पे मतलब जो 40 इयर्स ऑफ रेसलमेनिया का एडिशन था उसके पोस्टर पे मतलब ब्रॉक लेसनर थे, उनको हटा दिया था, प्लस में गेम में से भी हटा दिया उन्हें बस शोकेस मोड में जो एक्सक्लूसिव प्लेयर होता है ना उसके अंदर फीचर कर रखा, और मतलब किसी भी मोड से मतलब एग्जीबिशन या सिंगल्स में से ब्रॉक लेसनर को रिमूव कर दिया था, साथ के साथ उनको WWE के इंट्रो से भी रिमूव कर दिया था। तो अभी रिसेंट में रेसलमेनिया हुई थी, आप लोगों को पता है, तो उसके बाद रेसलमेनिया के बाद पोस्ट शो होता है। तो पोस्ट शो कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, तो ट्रिपल एच से सवाल पूछा था कि ब्रॉक लेसनर WWE की प्रोग्रामिंग में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ट्रिपल एच ने मतलब अपना वही सिंपल सा जवाब दिया, उन्होंने कहा ब्रॉक बीइंग ब्रॉक अपने घर पे आराम कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, जैसे वो हर बार करते हैं, छुट्टियां काट रहे हैं अपनी आराम से। और वैसे बात भी सच है, ब्रॉक लेसनर घर में छुट्टियां बहुत काटते हैं। मतलब ट्रिपल एच ने बात करना तब से थोड़ा ऐसा लगने लगा, क्या पता ट्रिपल एच ने बात को मतलब टालने के लिए कह दिया वैसा। बट अगर ट्रिपल एच सामने से ऐसी बात करे तो इस बात में भाई कोई झूठ भी नहीं है, क्योंकि आपने रिसेंट में प्रोग्रामिंग्स वगैरह में देखा था, जैसे पॉल हेमन की हॉल ऑफ फेम वाली इंडक्शन, कैसे ब्रॉक लेसनर का नाम चिल्ला के ले रहे थे पॉल हेमन। और अभी तो मतलब आपने देखा है कि WWE अपनी जो भी वीडियोस वगैरह डाल रही है ब्रॉक लेसनर को दोबारा से फीचर कर रही है। तो मतलब एक तरह से WWE का यही था कि उन्होंने ब्रॉक लेसनर को अपनी प्रोग्रामिंग में से हटाया ही नहीं था। और अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट आई है जिससे तो आप लोगों को ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न स्टेटस है ना कि ब्रॉक लेसनर को वापस आना है, ये आप लोगों को और भी ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। तो अभी रिसेंट में ना कुछ रिपोर्ट वगैरह है, उससे पता लगा कि WWE ने ब्रॉक लेसनर को आखिर क्यों रिमूव करा था। तो इसके पीछे रीजन पता है क्या है, उस टाइम पे ये बहुत मतलब इंटरनेट पे और ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा था कि ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड ब्रॉक लेसनर मतलब लॉ सूट के अंदर है, मतलब ये सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, मतलब ये बातें बहुत फैल रही थी उस टाइम पे। तो इन्हीं बातों में मतलब एक तरह से वो कहते हैं नहीं आग के अंदर घी डालना, तो ये काम ना हो ना, तो इसलिए WWE ने और ट्रिपल एच ने ब्रॉक लेसनर को अपनी प्रोग्रामिंग में से थोड़े टाइम के लिए रिमूव कर दिया था। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ऐसी चीजों को और भी ज्यादा मतलब एक तरह से ना ही बढ़ावा देने के लिए मतलब तो ब्रॉक लेसनर को WWE की प्रोग्रामिंग से थोड़े टाइम के लिए रिमूव करा था। अब आप में से कई लोग कहेंगे ऐसा क्या रिमूव कर दिया कि उसे मतलब गेमिंग वगैरह हर चीज में नहीं दिखाना। तो ये बात आप लोग भी समझते हैं कि किसी भी सुपरस्टार के साथ जब एक टाइम पे ऐसी चीजें चलती है तो उसको थोड़े टाइम के लिए WWE ऐसे नहीं दिखाती है। तो भाई
ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड ना अब ये ऐसा ही है, जब तक ब्रॉक लेसनर के ऊपर ये जो भी एलिगेशन लगे हैं ना ये पूरे के पूरे सच्चे साबित नहीं हो जाते ना, तब तक ब्रॉक लेसनर को मतलब ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी तो आपने देखा होगा कि ब्रॉक लेसनर को WWE कैसे अपनी प्रोग्रामिंग में अभी रिसेंट में फीचर करने लग गई है। और इसी कारण आप लोगों ने देखा है था पॉल हेमन की हॉल ऑफ फेम इंडक्शन में भी ब्रॉक लेसनर को कैसे मेंशन कर रहे थे। तो यही कारण था इसके पीछे कि ब्रॉक लेसनर को ऐसे प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं दिखाया जा रहा था। और नहीं तो वैसे आप लोगों ने देखा था ट्रिपल एच ने भी बताया था कि रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होने वाला था, बट वो एंड टाइम पे ही कैंसिल कर दिया गया। तो इसको सुनने के बाद ना भाई अब ये तो पता लगता है कि ब्रॉक लेसनर का ना कुछ ही दिन बाकी है ब्रॉक लेसनर के WWE की प्रोग्रामिंग में वापस आने के लिए। तो ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड मैंने अपनी एक सेकंड वीडियो भी आई थी मेरे चैनल पे, मतलब जो मेरे चैनल की सेकंड वीडियो थी ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से रिलेटेड, उसमें मैंने बताया था कि कैसे ब्रॉक लेसनर का जो भी स्टेटस है ना वो ऐसा ही है कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम तक या मतलब कुछ टाइम बाद, अब तो कह सकते हो कुछ 1-2 महीने बाद भी हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिल सकते हैं। और भाई वही बात है, अगर WWE कोई मेजर स्टोरी लाइन लेके आ रही है तो ब्रॉक लेसनर को वापस जरूर लेकर आएंगे। और यह भी यार ब्रॉक लेसनर को ले आओ यार, काफी टाइम अगर ब्रॉक लेसनर को देखे हुए। तो अब ये तो भाई आप लोगों के लिए कंफर्म हो चुके हैं कि ब्रॉक लेसनर WWE में वापस जरूर आएंगे। और WWE इसको अभी थोड़ा मतलब ऐसे स्पॉइल तो करेगी नहीं, कहीं स्पॉइल होने नहीं देगी ब्रॉक लेसनर कब आएंगे। तो इन चीजों को, सभी चीजों को ऐसे सीक्रेट रखा जाता है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा ब्रॉक लेसनर का जब भी रिटर्न होगा ना वो बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा। बस कुछ 1-2 महीने और फिर हमें ब्रॉक लेसनर दोबारा से देखने को मिलेंगे। तो ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड कोई और भी अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। और यार मैं आप लोगों से दोबारा कहना चाहूंगा शील्ड के ऊपर पूरी की पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें उनकी पूरी की पूरी जो WWE के अंदर जर्नी थी उसको कवर करा गया है। तो आप लोग भाई कमेंट जरूर करो, आप में से कौन कौन एक्साइटेड है शील्ड की उस जर्नी को दोबारा से जीने के लिए, भाई कमेंट जरूर करना। और एक और बार चैनल पे नए आए हो और कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना और कमेंट भी भाई करते रहो। तो मिलते हैं भाई आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।